नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की खबर में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें हम जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में फैली इस महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन में बेहद कठोर नियम लागू कर दिए गए हैं। समझेंगे सबको एक एक करके विस्तार से, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई खबर छूट न जाए। तो दोस्तों शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रात 9:15 बजे से 30,000 से अधिक पीएनआर जनरेट। क्या है पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए। इसी के साथ ही कोरोना संक्रमण के बीच स्पेशल ट्रेन से यात्रा करने वाले इन बातों का रखें विशेष ध्यान। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इन स्पेशल ट्रेन में यात्रा करना चाहते हो तो यह जानकारी और बनाए गए नियमों को आपको जानना बेहद जरूरी है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों इसी के साथ ही राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा सितंबर तक के लिए बढ़ी। क्या है पूरी जानकारी जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही राशन कार्ड है तो अनाज देने से कोई नहीं करेगा मना। केंद्र सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। राशन कार्ड को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। क्या है जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी 17 मई के बाद भी जारी रखना होगा लॉकडाउन। जानेंगे पूरी खबर। इसी के साथ ही ममता ने कहा केंद्र सरकार कर रही है राजनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, रेलवे टिकट की बुकिंग शुरू होते ही मची होड़। रात 9:15 बजे से 30,000 से अधिक पीएनआर जनरेट। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कुछ शहरों के लिए 12 मई से देश के प्रमुख शहरों में ट्रेन का संचालन फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए सोमवार से बुकिंग भी शुरू हो गई है। भारतीय रेलवे के अधिकारियों के अनुसार सोमवार रात 9:15 बजे के लगभग 30,000 पीएनआर जनरेट किया गया था और 54,000 से अधिक यात्रियों को रिजर्वेशन टिकट जारी किया गया था। भारतीय रेल के मुताबिक 12 मई से देश के 15 प्रमुख शहरों के लिए नई दिल्ली जंक्शन से स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बुकिंग शाम 6 बजे शुरू होगी। हालांकि इस बीच में वेबसाइट बीच बीच में बंद होती रही। कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रेलवे के द्वारा यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। ट्रेन से लेकर स्टेशन तक भीड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नई दिल्ली जंक्शन की बात करें तो सिर्फ पहाड़गंज की तरफ से ही एंट्री मिलेगी। स्पेशल ट्रेन में सिर्फ बर्थ एसी और फर्स्ट एसी कोच होंगे। सिर्फ ई टिकट के जरिए ही यात्रा होगी, जो की RTCT के वेबसाइट के जरिए आप ले सकते हैं। इसके लिए यात्री सिर्फ 7 दिन एडवांस में टिकट बुक करा सकते हैं। सफर के दौरान यात्रियों को अपने लिए खाना और पानी खुद ही लाना होगा। साथ ही यात्रियों को ट्रेन के समय से कम 9 मिनट पहले ही स्टेशन पहुंचना अनिवार्य होगा। नई दिल्ली स्टेशन से जिनकी ट्रेन है उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि स्टेशन पर एंट्री केवल पहाड़गंज साइड से ही मिलेगी। यात्रा के दौरान रेलवे की तरफ से कंबल और तौलिए नहीं दिए जाएंगे। इसी के साथ ही सिर्फ कंफर्म टिकट वाले ही यात्रा कर पाएंगे, मतलब वेटिंग और RAC वालों को अनुमति नहीं होगी। यात्रियों को यात्रा और स्टेशन पर आने के समय कवर या फेस मास्क का उपयोग करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्थानीय सरकार द्वारा तय हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। स्टेशन परिसर में उन्हीं को जाने दिया जाएगा जिसके पास टिकट होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण के बीच स्पेशल ट्रेन से यात्रा करने वाले इन बातों का रखें विशेष ध्यान। लॉकडाउन की वजह से जिस रेल की रफ्तार रुक गई थी वह अब फिर से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार है। भारतीय रेल के मुताबिक 12 मई से देश के 15 प्रमुख शहरों के लिए दिल्ली जंक्शन से स्पेशल ट्रेन चलेगी, जिसके लिए टिकट की बुकिंग यानी सोमवार से शुरू हो गई है। कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रेलवे के द्वारा यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। ट्रेन से लेकर स्टेशन तक भीड़ की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नई दिल्ली जंक्शन की बात करें तो सिर्फ पहाड़गंज की तरफ से ही एंट्री मिलेगी। आइए जानते हैं कोरोना संक्रमण के बीच रेलवे की नई गाइडलाइंस को। स्पेशल ट्रेन में सिर्फ थर्ड एसी और फर्स्ट एसी कोच होंगे। सिर्फ ई टिकट के जरिए ही यात्रा होगी, जो कि RTCT की वेबसाइट के जरिए आप ले सकते हैं। यात्री सिर्फ 7 दिन एडवांस में ही टिकट बुक करा सकते हैं। यात्रियों को अपने लिए खाना और पानी खुद ही लाना होगा। यात्रियों को ट्रेन के समय से कम 90 मिनट पहले ही स्टेशन पहुँचना अनिवार्य होगा। नई दिल्ली स्टेशन से जिनकी ट्रेन है उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि स्टेशन पर एंट्री केवल पहाड़गंज साइड से ही मिलेगी। यात्रा के दौरान रेलवे की तरफ से कंबल और तौलिए नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कंफर्म टिकट वाले ही यात्रा कर पाएंगे। यात्रियों को यात्रा और स्टेशन पर आने के समय कवर या मास्क का उपयोग करना होगा। स्टेशन और ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। गंतव्य पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्थानीय सरकार द्वारा निर्धारित हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा 12 मई से नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली इन ट्रेनों को विशेष ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी या कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा सितंबर तक के लिए बढ़ी। जी हां दोस्तों, सोमवार को सरकार ने जानकारी दी कि सभी राज्यों व यूनियन टेरिटरीज के लिए आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इस बीच किसी भी लाभार्थी को राशन कार्ड के जरिए अनाज खरीदने से मना नहीं किया जा सकता है। सभी यूनियन टेरिटरीज और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर के लिए बढ़ा दी गई है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। डिपार्टमेंट ने कहा है कि तब तक लाभार्थियों को कोटा के माध्यम से अनाज लेने से नहीं रोका जा सकता है। अगर किसी लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्हें राशन देने से कोई नहीं मना कर सकता है। मार्च के बाद ही लॉकडाउन लगाने के बाद ही केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि अगर किसी लाभार्थी के पास आधार नंबर नहीं है या उनका आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक नहीं है, फिर भी उन्हें इस स्कीम के तहत लाभ मिल सकेगा। बता दें कि अब कुल 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से 90% राशन कार्ड को लाभार्थियों के आधार के नंबर से लिंक किया जा चुका है। लाभार्थी परिवार के कम से कम किसी एक सदस्य का आधार राशन कार्ड से लिंक किया जा चुका है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सभी राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि 2 डॉक्यूमेंट्स के लिंकिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जा सके। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, 17 मई के बाद जारी रखना होगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा, जहां भी हमने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया, हमारी समस्याएं बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रियायतों के बाद भी कोविड-19 को गाँवों तक फैलने से रोकने की होगी। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन 17 मई के आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसमें पहले के मुकाबले ज्यादा छूट मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 6 घंटे तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 17 मई के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखना होगा। पीएम मोदी ने इस दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर भी जोर दिया और इसके लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन के नियमों में ढील के भी संकेत दिए। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में लॉकडाउन के जिन कदमों की जरूरत थी उनकी दूसरे चरण में नहीं थी और तीसरे कदम की जरूरी कदमों की चौथे चरण में आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने और लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीकों से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से देश की अर्थव्यवस्था दोबारा खोलने को लेकर भी सुझाव मांगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग जहां हैं वहीं रहें और राज्य कोरोना वायरस को खत्म कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए साथ देना जरूरी है। हम इस पर साथ मिलकर काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को खोलने का काम करना है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा, जहाँ भी हमने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया, हमारी समस्याएं बढ़ गयी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रियायतों के बाद भी कोविड-19 को गांवों तक फैलने से रोकने की होगी। शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण भारत की तरफ श्रमिकों के पलायन और मजदूरों के अपने घर जाने से आर्थिक गतिविधियों की बहाली में आने वाली समस्याओं पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। कई पहलुओं पर विस्तार से हुई चर्चा। करीब 6 घंटे तक चली बैठक के दौरान कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के सुझावों के आधार पर ही आगे का रास्ता तय होगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि लॉकडाउन में रियायतों के बाद कोविड-19 का संक्रमण ग्रामीण भारत में नहीं फैले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आगे के रास्ते एवं सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे आरंभ हो गई और आने वाले दिनों में ये गति पकड़ लेगी। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने कहा केंद्र सरकार कर रही है राजनीति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र को कोरोना वायरस के समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में ममता बनर्जी ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि राज्य के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है तो अन्य बड़े राज्यों की अपनी अलग चुनौतियाँ हैं, इसलिए देश के संघीय ढांचे का सम्मान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।